अल्कली एक बेस है जो वाटर में डिजोल्व होता है, मतलब सारे अल्कली को हम बेस बोल सकते हैं, बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। ये बात आप क्लियर समझ आ रहा होगा सर। ऑल अल्कली, सारा अल्कली जो है सर मेरा बेस कहलाएगा, क्योंकि अल्कली एक तरह का बेस ही होता है जो पानी में डिजोल्व हो जाता है। लेकिन सारा जो बेस है सर, बेसेस, वो अल्कली नहीं कहलाएगा। ये बात है। ग्लूकोज जो हो गया, ग्लूकोज में से करंट नहीं पास होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होता है, ठीक है। अल्कोहल जो हो गया, अल्कोहल, इसमें से करंट नहीं पास होता है। नमस्ते, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटना स्टडी सेंटर में। स्वागत कीजिए जीपी सर को, जिसे उर्फ पाठक सर भी तो बोलते करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देसी भाषा में पढ़ाई किया करो भाई, ठीक ना। जीनियस पटना 1.0 बैच का नाम है। 3 लेक्चर डाला गया है, जाकर देखकर बढ़िया से देख कर आना है, एक एक पॉइंट समझ कर आना है, ठीक ना। तब यहाँ से आपको ज्यादा अच्छा से समझ आएगा। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, बात खत्म। क्योंकि लाइक एक क्लिक करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। चलिए अब हम लोग को स्टार्ट करना है अल्कली से। खुलो ना भाई, चलो। अल्कली क्या है, सबसे पहले हम लोग को ये वर्ड समझना है। अल्कली क्या है सर, यहाँ लिखते हैं बढ़िया से, ठीक ना, छुपा के। अल्कली क्या है सर? अल्कली एक तरह का बेस है, बेस मतलब वही साबुन, बोलेंगे हाँ वही है, साबुन हम लोग का वीक बेस है। अल्कली एक तरह का बेस है जो डिजोल्व हो जाता है। किसमें डिजोल्व हो जाता है सर? डिजोल्व इन वाटर में। समझो, मतलब इस लैंग्वेज से तुम्हें एक बात समझ आ रहा होगा, पर इस लैंग्वेज को समझो। अल्कली एक बेस है जो वाटर में डिजोल्व होता है, मतलब सारे अल्कली को हम बेस बोल सकते हैं, बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। ये बात आप क्लियर समझ आ रहा होगा सर। ऑल अल्कली, सारा अल्कली जो है सर मेरा बेस कहलाएगा, क्योंकि अल्कली एक तरह का बेस ही होता है जो पानी में डिजोल्व हो जाता है। लेकिन सारा जो बेस है सर, बेसेस, वो अल्कली नहीं कहलाएगा। ये बात हमें समझने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। चलिए, तो सारा मतलब वैसा बेस जो वाटर में डिजोल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब देखिए, ये कह रहा वेरी सॉल्युबल, मतलब कुछ ऐसा बेस होता है जो सबसे बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। वो कौन हो गया आपका? NaOH हो गया, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो आपका बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। देखिए बोले सर याद नहीं रहता है, काहे फियर कर रहे हो भाई, काहे डर रहे हो, हम है ना, याद करवा देंगे ना। NaOH देखिए, ध्यान दीजिएगा सर। यहां से ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हैं? जिस OH के नीचे 1 है, जिस OH के नीचे 1 है, वो पानी में बहुत ज्यादा डिजोल्व है, बहुत खतरनाक डिजोल्व हो रहा है, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना। उसी तरह एक और हो गया NH4OH, जिसको एमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। देखिए यहां भी देखिए OH के नीचे 1 है। बात क्लियर? बोलेंगे हाँ सर क्लियर। चलो अब देखो, पार्शियल हम लोग सॉल्युबल देख रहे हैं। पार्शियल सॉल्युबल का मतलब कुछ जो सॉल्युबल होता है, मतलब कुछ पानी में घुल जाएगा, कुछ नहीं घुलेगा। वो आपका हो गया MgOH का होल 2, जिसको एक स्पेशल हम लोग के बुक में नाम दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं सर? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखिएगा, बहुत जरूरत का चाहिए, एंटासिड में यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। और वैसा बेस सर जो उतना पानी में मतलब डिजोल्व भी नहीं होता, मतलब होता ही नहीं है, बात खत्म, वो जिंक हाइड्रोक्साइड है। मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको रिएक्टिविटी सीरीज से याद आपको आ रहा होगा, जो ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज याद कीजिए, जब रिएक्टिविटी सीरीज आपको हम याद करवाएंगे, याद कीजिए केमिकल रिएक्शन में पढ़े थे कि जो सबसे हाइड्रोजन हो गया सर, और जो उससे थोड़ा सस्ता है सर, वो ऊपर है। और जो सबसे महंगा चीज होता है सर दुनिया में मिलता है, वो समझिए सबसे नीचे, जैसे प्लेटिनम सबसे महंगा है सर, तो प्लेटिनम माने यहाँ है। इसके ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, चलो हटो भाई हटो, प्लेटिनम यहाँ है, उससे सस्ता गोल्ड है, उससे सस्ता थोड़ा सिल्वर है, उससे सस्ता सर मरकरी है, उससे सस्ता कॉपर है। यही आपका रिएक्टिविटी से हम ऐसे याद किए थे। ऊपर से अगर बात करें सर, सबसे सर के सोडियम हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, फिर कैल्शियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, फिर जिंक हो गया, फिर आयरन हो गया, ऐसे करके था, समझ रहे ना। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि देखिए ये के जो हो गया, मतलब सर ये पोटेशियम जो हो गया, सर ये सोडियम जो हो गया, यही सब तो सर वैसा अल्कली है सर जो वेरी सॉल्युबल है वाटर में, वेरी सॉल्युबल इन वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। तब ना बना सर KOH, तब ना बना सर NaOH। ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए सर, NaOH KOH वेरी सॉल्युबल है। दूसरा पढ़ाते हैं, आप यहाँ देखिए मिल्क वाला Mg वाला, मतलब उसके एकदम जस्ट थोड़ा सा नीचे है, तो ये आपका पार्शियली सॉल्युबल है। यहाँ ध्यान दीजिए,
कहाँ गया भाई, ऑब्जर्वेशन कराइए सर, वही करवा रहे हैं। पार्शियल सॉल्युबल देखो MgOH का होल 2, और वैसा बेस जो पानी में नहीं सॉल्युबल है वो तुम देखो कहाँ कहाँ होगा, वो जिंक से स्टार्ट है, इधर से जिंक वाला, ये वाला, और नीचे वाला तो भाई बेस रिएक्ट नहीं जल्दी करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो आपका लिस्ट रिएक्टिव ये सब है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। जो वैली सॉल्युबल है, मतलब जो सबसे अच्छा एल्कली कौन बनेगा सर, सबसे अच्छा एल्कली वही है सर, KOH हो गया, NaOH हो गया, उसके बाद सर थोड़ा थोड़ा डिजॉल्व होने वाला MgOH का होल 2 हो गया, और जो दम वैसा बेस, सिर्फ बेस है, याद रखो सिर्फ बेस है, अल्कली नहीं है, वो कौन होता है सर, जिंक वाला, जिंक OH का होल 2। एग्जाम में 1 मार्क्स का सवाल यहां से आएगा, बहुत जरूरत का चीज है, ठीक है। ये वेरी सॉल्युबल है, ये पार्शियली सॉल्युबल है, और ये तो भाई बेस है सिर्फ, ये अल्कली नहीं है। इसलिए हमको यहाँ से बात क्लियर समझ आ गया कि सारा बेस अल्कली नहीं होता, लेकिन ऑल अल्कली आर बेसेस होता है। बात क्लियर समझ आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से फिर हम लोग एक न्यू टॉपिक जा रहे हैं। न्यू टॉपिक अब हम लोग को यहाँ से मेनली सर करंट के बारे में पढ़ना है। बोलेंगे सर ये मास्टर ये कहाँ तू चल गया, फिजिक्स में आ गया भाई, तू पढ़ा रहा है केमिस्ट्री। करेंट पास करेंगे किसमें से, एसिड में से, किसमें से, बेस में से। मार्केट से गए एसिड का बोतल लेके आइए, अरे घर में भी एसिड होता है, नमक, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, नींबू है ना, नींबू या जो संतरा रहता है खट्टा वाला चीज, उसके अंदर आपको पता है साइट्रिक एसिड होता है, तो वो वाला एसिड क्या करिएगा, पूरा गाड़ दीजिएगा और उसमें से करंट पास करके देखिएगा, करंट पास हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा करंट पास। मतलब एसिड और बेस में से क्या होता है सर, करंट पास होता है, करंट पास होता है, और जिसमें से करंट पास होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर। तो एसिड और बेस क्या है सर, कंडक्टर, कंडक्टर। ये बात क्लियर हुआ। लेकिन कुछ कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें से करंट नहीं पास होगा, और करंट पास होने का मेनली आपको रीजन पता है, आप फिजिक्स में पढ़ के रखे हुए सर, कोई भी चीज कंडक्टर कब कहलाता है सर, जब उसमें से करंट अगर हम लोग पास कर रहे हैं तो वो आयंस में टूट रहा है। किसमें टूट रहा है सर, आयंस में टूट रहा है। आयंस का मतलब हमको पता है सर, हमको बहुत अच्छा से पता है, हमको जीपी सर पढ़ाए हैं, एसिड है H+ आयन देता है, जीपी सर पढ़ाए हैं, बेस हम लोग को OH- आयन देता है, बात खत्म। आयन से दे रहा है ना जी, प्लस में H+ OH-, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन कुछ कुछ नोट करके इसको छुपा के लिखते हैं, बात खत्म, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए सर, कुछ कुछ जो है यहाँ से मेन आपको आएगा, पूछेगा आपको 1 मार्क्स में देगा MCQ में, ये क्या इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, तो बोलेंगे सर ग्लूकोज जो हो गया, ग्लूकोज में से करंट नहीं पास होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होता है, ठीक है। अल्कोहल जो हो गया, अल्कोहल, इसमें से करंट नहीं पास होता है, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में है, जरूरी चीज है। NCERT में देखिएगा वर्ड आपका लिखा होगा, पूरा NCERT बुक का लाइन बाय लाइन थोड़ी पढ़ा रहे हैं, मेन मेन पार्ट पढ़ा रहे हैं, मेन मेन पार्ट समझो भाई, जैसे बात समझो, मेन बात बता रहे हैं जो एग्जाम के व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो हमको लग रहा है अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि वो आ सकता है, तो बस यही है, ठीक ना। कि ग्लूकोज जो है सर, उसमें से करंट नहीं पास होता है, बोलेगा कि ग्लूकोज में से क्या आयंस जनरेट होता है, बस ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम बोलेगा भाई आयंस जनरेट होता तो करंट पास होता, ग्लूकोज में से तो करंट ही नहीं पास होता है सर, तो आयंस क्या जनरेट होगा, तो ग्लूकोज डू नॉट जनरेट आयंस, अल्कोहल डू नॉट जनरेट आयंस। बात क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं, पूरा गाथा एक बार हमको आपको सुनाते हैं, बात खत्म। गाथा क्या था सर, गाथा यही था सर, इस चैप्टर का यही मेन गाथा था। पहला गाथा जो हो गया सर, ये तो हम लोग पहला गाथा, चलिए येलो कलर से लिखते हैं, पहला गाथा कंप्लीट। अरे भाई पहला गाथा कंप्लीट, एसिड को वाटर में मिलाओगे H+ आयन देगा, बेस को वाटर में मिलाओगे OH- आयन देगा। अब दूसरा गाथा पढ़ाते हैं, इसमें एसिड को मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। चलिए देखिए सर, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर एसिड को अगर हम लोग मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को बनता है सॉल्ट, नमक बनेगा, और H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें, आओ बढ़िया से बताएंगे। हमेशा ना जब भी कभी भी तुम एसिड को किसी के साथ भी रिएक्ट करोगे, इस चैप्टर में हमेशा एक चीज बनेगा भाई, वो बनेगा सॉल्ट। इधर ही चेंज होगा, या तो कभी वाटर बनेगा, या तो कभी हाइड्रोजन गैस होगा, या तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। लेकिन एसिड या बेस हो, किसी से भी रिएक्ट करे, नमक तो जरूर बनाएगा, सॉल्ट तो जरूर बनेगा, समझा। यही है GPS स्टार, इसी को छुपा के रखना है डिब्बा में, कि एसिड को जब मेटल से रिएक्ट करेंगे नमक बनेगा, जब मेटल था
तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और तुम मेरा पीछे वाला वीडियो देख कर आना, वहां हम बताए थे कि जैसे ही मान लो ये मेटल है, इसमें अगर हम एसिड छिड़क देंगे, जो ऑनर है उसको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? आवाज निकलेगा, पट 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 पट, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप साउंड देता है। क्या देता है सर? पॉप साउंड के साथ निकलता है। बात क्लियर? बोलेंगे हाँ सर। चलिए, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया क्या? एग्जांपल बताइए। सबसे फेवरेट एग्जांपल HCl एसिड लिए, मेटल मानिए जिंक लिए, क्या बनेगा सर? ZnCl2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यहां से आपको पता चल गया ZnCl2 क्या है सर? सॉल्ट है, नमक है। बोलेंगे आपको कैसे पता चले सर हाइड्रोजन गैस बनेगा? आंख मूंद के पता है भाई। एसिड मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस। बात क्लियर? दो रिएक्शन का, बिल्कुल देखिए यही सही रिएक्शन आपको कौन काम करेगा? बेस। कि जब बेस में आप मेटल डालिएगा तो वो भी आपका सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस करेगा। तो जो एसिड काम करेगा वही बेस काम करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।